है। मैं रामलाल केवट आप लोगों के लिए आज यह बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक का बेसिक सिद्धांत। इसके पहले मैंने 4-5 वीडियो 2 अंकों की वर्ग संख्या ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक के रूप में डाला था और उसमें बोला था कि इसका अगर डिटेल्स जानना है, वो कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक सिद्धांत जानना है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मैं उसका जो बेसिक सिद्धांत होता है 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है, हर शॉर्ट ट्रिक के पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है, कोई ना कोई गणित का सिद्धांत काम करता है। उसी सिद्धांत के आधार पर ही हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। तो चलिए ये 2 अंकों की संख्या का जो वर्ग संख्या निकालते हैं वो कौन से बेसिक सिद्धांत पर आधारित है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिए तो कभी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप कभी नहीं भूल सकते, ये मेरा दावा है। चलिए देखते हैं उस पर क्या क्या नियम लागू होता है। मान लीजिए कोई भी 2 अंकों की संख्या लें तो इसमें एक संख्या इकाई होता है, एक संख्या दहाई होता है। ठीक है, तो इकाई को अलग और दहाई को धन के इस पार लिखेंगे तो 3 दहाई माने क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो किसी भी संख्या को 2 अंकों की संख्या को इकाई को अलग और प्लस चिन्ह के माध्यम से दहाई को अलग करना है। ये क्या है, 3 दहाई है मतलब 30 है, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 30 धन 5, दोनों का अर्थ 35 है। ये भी 35 है, इसका भी मान 35 है। जैसे मान लो लिखा है 68, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 दहाई मीन्स 60 और 8 का 8, इस तरह लिख सकते हैं। इस नियम को कहा जाता है बंटन नियम। क्या बोला जाता है, बंटन नियम। किसी भी संख्या को दहाई और इकाई को उनकी स्थानीय मान के आधार पर धन चिन्ह के माध्यम से उसको जोड़कर लिखना कहलाता है बंटन नियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम जो इस सिद्धांत को समझने में सहायता करेगा। दूसरा है यह सर्वसमीका, इसको बोलते हैं सर्वसमीका। इस सर्वसमीका की सहायता से ही हम किसी 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं चलिए समझिए। देखिए यहाँ से बंटन नियम, मान लीजिए हमारे पास एक 12 संख्या है जिसका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बंटन नियम के आधार पर 12 को किस रूप में लिखेंगे 10 धन 2। हमने दहाई को अलग और इकाई को अलग करके प्लस चिन्ह के माध्यम से जोड़ के लिख दिया। अब 12 का वर्ग है तो पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सर्वसमीका, ये यहाँ से देखिए और ये कितना मैच कर रहा है कि नहीं, इसको समझते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको 10 धन 2 का होल स्क्वायर यानी वर्ग, पूरे का वर्ग। तो इसको देखिए दोनों में समानता है। 2 संख्या इसमें है, 2 चर राशि, दोनों के बीच में प्लस का निशान है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरह का कोई संख्या हो इस रूप में तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये सर्वसमीका, इस सर्वसमीका के आधार पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a धन b का वर्ग हो तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी इसी रूप में है, इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे होता है, a की जगह में क्या है 10 है, a की जगह में 10 लिखा है तो 10 का वर्ग करेंगे। ठीक है, उसके बाद धन चिन्ह है, उसके बाद 2 है, कुछ बीच में कुछ चिन्ह नहीं है माने गुणा होता है। a की जगह में क्या है 10 और b की जगह में क्या है इसमें 2, फिर धन है, b के जगह में 2 संख्या है और b का वर्ग है तो 2 का भी वर्ग होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। 10 का वर्ग मतलब 10 दहम 100। अब 2 का तीनों देखिए, तीनों के साथ गुणा है, 2 गुणित 10 गुणित 2 तो 2 दहम 20, 20 दूनी 40 और 2 का वर्ग मतलब 2 दूने 4। अब जोड़ते हैं सबको, 140 और 4 44, तो 100 कितना हो गया 44। इस तरह 12 का वर्ग क्या प्राप्त हुआ 144 प्राप्त हुआ। तो देखिए इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब हम इसको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं तो देखिए कैसे बताते हैं। हम क्या बताए थे, 2 अंकों की संख्या का अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्ग संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालने के लिए बोला था, ध्यान दीजिए। सेम यही है, क्या बोले थे, देखिए इधर से आते हैं, ये क्या है, इसको a मान लेते हैं,
और इसको b, दहाई के अंक को क्या मानना है, a के रूप में देखना है और इकाई के अंक को b के रूप में देखना है। तो सूत्र में देखिए b का वर्ग लिखा है, माने कि इकाई का वर्ग करना है पहले, तो 2 दूने 4 हो गया। उसके बाद लिखा है देखो 2 गुणित 10 गुणित 2, मतलब क्या लिखा है, 2 का गुणा a और b से करना है। सूत्र को देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 घातांक के रूप में है और a है, ये b है, यानी इस तीनों संख्या का गुणा करने के लिए बोला था मैं। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 हो गया। यही किए हैं हम लोग, तीनों संख्या का गुणा। ये 2 क्या है, घातांक के रूप में लिखा है, तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, इस तरफ a का वर्ग लिखा है, तो a क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। इस तरह से हम इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रखते हैं, ठीक है। कि ये दिमाग में रखना है, ये सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 2ab का मतलब क्या है, 2 का गुणा करना है हमको इन दोनों संख्याओं के साथ, तीनों का गुणा होगा, यानी 2 का, और ये 2 ab के रूप में लिखा है। एक और यहाँ पर कुछ उदाहरण है, इनको हल करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 2 अंकों की किसी भी प्रकार का संख्या हो, ये नियम लागू होता है। आप लोगों को हम लोग और अलग अलग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए थे, उसमें सरलता होगा करके, लेकिन सब पर यही नियम लागू होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या नियम हुआ था। पहले क्या करते हैं, ये b का वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या करना है, देखो 2ab माने इन तीनों का गुणा, 2 का a और b के साथ गुणा, तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। अब क्या लिखा है, a का वर्ग, पहला संख्या दहाई वाला a है, तो a का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। समझ आया। तो इसी सूत्र के आधार पे हम लोग 2 अंकों की संख्याओं को वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए इसका देखते हैं। पहले क्या करते हैं, b का वर्ग, 5 5 6 25, 5 5 6 25 करते हैं, हासिल कितना आया, 2 आया। ध्यान दो, 5 5 6, 5 का वर्ग किए, 5 5 6 25, हासिल 2 आया। अब तीनों का गुणा करेंगे, ये a है, b है, ये 2 है, माने 2ab करना है, तो 2ab ऐसे करके, तो 2 5 6 10, 10 दूनी 20, अब 20 और 2 22, हासिल को जोड़ेंगे, हासिल फिर कितना आया, 2 आया। अब देखिए a का वर्ग, a में क्या है, 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4, 4 और 2 6, इस तरह 625 आया। चलिए इसका देखते हैं। इकाई का वर्ग 4 चौक 16, हासिल कितना आया, 1। तीनों का गुणा 2ab के रूप में, 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 8 1 कम 8, 8 हासिल 1 आया था, 9 होगा। अब उसके बाद हासिल नहीं आया। अब a का वर्ग, तो a का वर्ग क्या करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। चलिए इसका करते हैं। शून्य वाले का अलग बताया था। चलिए देखिए, शून्य का वर्ग करेंगे क्या आता है, किसी का वर्ग करना मतलब उसी संख्या का आपस में 2 बार लिख करके गुणा करना, तो शून्य का कितना भी बार गुणा करो शून्य ही आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, तीनों का गुणा, तो तीनों का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का शून्य से गुणा होता है तो शून्य ही आता है, ठीक। 2 शून्य शून्य, शून्य छक्का शून्य। अब क्या करना है, a का वर्ग करना है, तो a में 6 है, तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 छक्का 36, ठीक। इसका हमने क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक में, किसी 2 अंकों की संख्या के किसी भी इकाई में शून्य है, 2 अंकों की संख्या की इकाई में अगर शून्य है तो 2 जीरो लिखना है और केवल दहाई के अंक का वर्ग करना है, ऐसा बताया था। लेकिन 2 अंकों की कैसी भी संख्या हो, इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी नियम के आधार पर वो शॉर्ट ट्रिक से बनता है। अब देखते हैं 104 का वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं। हमने देखो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग इस सूत्र से कैसे निकालते हैं, इस सर्वसमीका से कैसे निकालते हैं बताया। मैंने 101 से 109 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, इसका भी एक वीडियो डाला है, तो वो भी इसी सूत्र पर आधारित है। देखिए कैसे है, यहाँ 104 है, तो 104 में देखो दहाई पर एक कोई अंक नहीं है, सैकड़े के अंक, सैकड़े के स्थान पर अंक है और इकाई के स्थान पर अंक है। तो बंटन नियम से हम इसको अगर 2 भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 इकाई और 1 सैकड़ा, यानी कि 104। ये भी 104 लिखा है। ये बंटन नियम से हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बंटन नियम के बाद लिखने के बाद क्या आया, ये सर्वसमीका का जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इस रूप में मिल गया। तो ये जो 100 है वो a के जगह में है और 4 है वो क्या है, b के जगह में है।
तो सूत्र हमारा क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस 2ab तो 2 गुणित 100 गुणित 4 धन बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का वर्ग क्या होगा 10,000 और इसका गुणा करें 200, 2 का 100 गुणा करेंगे 200 और 200 का 4 से तो 800 धन 4 का वर्ग करेंगे 1600। अब 10,816 लिखा है तो उसको 10,816 लिख सकते हैं। तो इस तरह ये इसका वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, या ये 3 संख्या का 3 अंकों की ये जो संख्या का वर्ग ज्ञात करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, वो सभी इसी नियम पर आधारित है। बंटन नियम के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, फिर इस सूत्र के आधार पर इस हिस्से का, इसके बाद इस सूत्र के, इस सर्वसमीका के इस पार्ट के आधार पर हम इसको हल करते हैं। जैसा कि यहाँ हमने बताया, ठीक है, ए बी स्क्वायर की जगह में हम जो यहाँ इकाई में जो संख्या रहता है उसका वर्ग करते हैं, फिर घातांक और दहाई और इकाई की संख्या तीनों का आपस में गुणा करके लिखते हैं। अगर हासिल आए तो आगे जोड़ते जाना है, फिर उसके बाद क्या करते हैं दहाई की संख्या का वर्ग करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या, विशेषकर 2 अंकों की संख्या का जो शॉर्ट ट्रिक है इस सिद्धांत पर आधारित है और उसमें जो बंटन नियम है वो काम करता है। तो आगे ऐसे ही मज़ेदार और बेसिक वीडियो और गणित के सिद्धांत को समझने के लिए मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।